तो इस वीडियो में हम वर्क डन इन फिजिक्स का कंसेप्ट कैसा होता है तो ये पढ़ेंगे। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभिजीत साना मैथ्स। इन दिस वीडियो वी आर डीलिंग विद द फिजिक्स concept, that is work done. Definition of work done in physics: work is done when force is applied on an object causes displacement। यानी फिजिक्स में कोई भी चीज पे यानी ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई होना चाहिए? फोर्स अप्लाई होना चाहिए। अगर ये फोर्स अप्लाई होता है और आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव्स that will move means displacement occurs. If the displacement occurs after applying the force, then in physics there is work done. We said that there is a work done. In simple words, when force is applied on an object, moves, work done. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, that is a car. Three men are pushing that car. Here the force is applied by these three men on the car, and here the if there is the displacement occurred by this car, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है कार का डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो वी कॉल इट एज अ वर्क डन इन फिजिक्स। यानी फिजिक्स में वर्क डन हुआ है ऐसा बोलेंगे। इफ देयर इज नो फोर्स एप्लीकेशंस एंड नो डिस्प्लेसमेंट आकर्स, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आकर अगर नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता है तो वर्क डन नहीं होगा। फॉर्मूला फॉर वर्क दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। W का मतलब होता है वर्क डन, और ये जो कैपिटल F है दैट इज फोर्स अप्लाइड, और ये जो S है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का SI यूनिट होता है जूल एंड द CGS यूनिट इज ऑफ वर्क इज अर्ग। CGS यूनिट अर्ग होता है और जो SI यूनिट ऑफ द वर्क डन दैट इज जूल। देयर आर मेन टू कंडीशंस। वर्क डन के लिए दो कंडीशंस है। एक है ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेशन फोर्स का, दैट फोर्स अप्लाई होने को होना कहीं पे ऑब्जेक्ट पे, और आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई होने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या होने को होना? डिस्प्लेसमेंट होने को होना। देयरफॉर टू कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड होना, और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होने को होना। देन ओनली वी सेड दैट वर्क इज डन। इफ देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट आकर आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, ये फोर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड होता है और यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेम पोजीशन पे रहती है, उसका पोजीशन अगर चेंज नहीं होता है तो वी कॉल दैट देयर इज अ नो वर्क डन हियर। टाइप्स ऑफ वर्क डन मेनली थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के वर्क डन होते हैं। एक है पॉजिटिव वर्क डन, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स का जो डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब वो फोर्स हम पॉजिटिव वर्क डन होगा ऐसे अपन कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे बॉय ये कार्ट को पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में, मींस डायरेक्शन ये है, और ये जो कार्ट का डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑकर होगा वो सेम है, मींस द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है सेम है। अगर सेम होता है तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। दूसरा प्रकार है निगेटिव वर्क डन, व्हेन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी चीज के मोशन के अपोजिट में अगर फोर्स अप्लाई होता है तो निगेटिव वर्क डन हुआ है। यहाँ पे एक मूविंग बॉल है, ये इंसान की तरफ आ रहे हैं, द बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स दिस मैन एंड दिस मैन अप्लाई अ फोर्स, मींस the motion is in this direction and the direction of force is exactly opposite। यानी यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है और ये मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, देयरफॉर ये निगेटिव वर्क डन हुआ। थर्ड टाइप है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बट देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट, नो मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्या फोर्स तो अप्लाई होगा बट फोर्स के डायरेक्शन में
जो डिस्प्लेसमेंट है, ना फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ना फोर्स के अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। मींस ये जो ऑब्जेक्ट है वो जगह पे ही रहने को ना, इट विल नॉट मूव, देन इट इज सेड टू बी जीरो वर्क डन। अब एग्जांपल के स्वरूप में जान लेते हैं। हियर मैन इज पुशिंग अ वॉल, हियर ही इज applying a force on this wall. After applying the force, the wall सेम जगह पे है, इसका डिस्प्लेसमेंट वॉल का क्या है, जीरो है। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है वॉल वॉल में, तो यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से ये जीरो वर्क डन हुआ है। तो ये एग्जांपल है, पुशिंग अ वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क डन। Subscribe Abhijit Sana Maths for basic, intermediate, and advanced level of mathematics, physics, and coding. Subscribe now. Join the learning journey.